हेलो स्टूडेंट्स। तो अब ये सब्जेक्ट जो है ये आपके सेकेंड ईयर में चलता है, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर, सॉरी सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, सो दिस इज़ द इलेक्टिव सब्जेक्ट जो फर्स्ट सेम में भी, सेकंड थर्ड सेम में भी रन करता है एंड कोई कोई स्टूडेंट्स को फोर्थ सेम में भी। एंड वेटेज अगर देखें तो ये 100 मार्क्स का होता है और क्रेडिट जो होता है इसका 3 क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट, अगर मैं इसकी इम्पोर्टेंस को समझाऊँ तो बाकी जो आपके सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट चलने वाले हो उसी की तरह इसकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, एंड इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं सेंसर्स क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर, उनका इंस्ट्रूमेंटेशन, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कैसे मेज़र करते हैं, उनके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो बेसिकली रिलेटेड है कि सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर का इंट्रोडक्शन हो गया, एंड डिस्प्लेसमेंट अगर हमें मेजरमेंट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, पोजीशन मेजरमेंट करनी है तो ये फर्स्ट यूनिट में है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर होता क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में हम ये मान के चल रहे हैं कि सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर दोनों को सेम लेके चल रहे हैं, बट दोनों सेम नहीं होते हैं क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन अगर वाइड रेंज में देखें एप्लीकेशन बेस पे तो हमें जो यूज़ करना है इसमें, तो हम उसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे कि सर ने कभी सेंसर बोल दिया, ट्रांसड्यूसर बोल दिया। ठीक है, तो हम दोनों को सेम लेके चलेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल दिमाग में रखिए कि दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग में कन्फ्यूजन ना आए उसको हम लेके चलेंगे पूरे सिलेबस में कि हम सेंसर बोल रहे हैं, ट्रांसड्यूसर बोल रहे हैं, तो हम हमारा जो मोटिव है और जो जिसके बारे में जो हमें ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है वो सेम है दोनों का। क्लियर? चलिए, तो हम बात करते हैं सेंसर। ठीक है, डेफिनेशन से रिलेटेड थ्योरेटिकल जो भी केस होगा वो आपको नोट्स में प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि केवल प्रिंसिपल क्या है, मेन उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मेन पॉइंट्स जो है उनके बारे में करेंगे। सो अगर मैं सेंसर को बोलूँ, ठीक है, तो डेफिनेशन फॉर्म में वी कैन से सेंसर आर अ डिवाइस विच सेंस एनी इनपुट क्वांटिटी एंड कन्वीनियंट इनटू यूजेबल फॉर्म। मतलब क्या हो गया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को वो सेंस करे और उसको रीडेबल फॉर्म में और हमारे जो रीडेबल फॉर्म में हमें वो मिल जाए। ठीक है, ट्रांसड्यूसर, यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसड्यूसर क्या बोलता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को सेंस तो कर ही रहा है, बट जो एनर्जी का फॉर्म है वो भी कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सो इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। ठीक है, मतलब इट कैन कन्वर्ट वन क्वांटिटी इनटू अनदर क्वांटिटी। क्लियर? सो जब भी हम एनर्जी के फॉर्म की बात करेंगे, एनर्जी फॉर्म, और लिख सकते हैं कन्वर्जन, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर भी सेंस करता है। ठीक है, सो जो ट्रांसड्यूसर होता है वो क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म को कन्वर्ज करता है, प्लस हमें जो भी आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, वो भी हमें रीडेबल फॉर्म में मिलता है। बट सेंसर के केस में इट इज़ नॉट कंपलसरी। सेंसर के केस में वो सेंस करके जो आउटपुट दे रहा है वो रीडेबल फॉर्म में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो नहीं हो सकता है तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स रहते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अ सेंसर कैन बी ट्रांसड्यूसर बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? सेंसर के साथ डिस्प्ले भी होगा, रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बट सेंसर के साथ ये कंपलसरी नहीं है। वो जो आउटपुट दे रहा है इट मे बी रीडेबल फॉर्म और मे नॉट बी रीडेबल फॉर्म। क्लियर? सो सिंपल सी डेफिनेशन हम पूरे अपने ड्यूरिंग दी सिलेबस यही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हाँ एनर्जी फॉर्म चेंज हो रहा है, बट हमारा मोटिव एनर्जी फॉर्म नहीं है। हमारा मोटिव अभी क्या है, उस सेंसर का यूज़ करके डिटेक्शन करना और कैलकुलेशन करना, मेजरमेंट करना। ठीक है, तो हम उस डेप्थ में नहीं जाएंगे कि सेंसर और ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन में हम कंफ्यूजन क्रिएट करें। ठीक है, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि अ सेंसर कैन बी ट्रांसड्यूसर बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? अब हम आते हैं, बात करते हैं कि अगर मुझे कोई भी सेंसर पिक करना, चूज करना है,
ठीक है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, एक तो अलग चीज़ हो गया, प्लस हमारे पास कौन कौन से किस किस तरह के सेंसर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, फिर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की। क्लियर। सो बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर, शॉर्ट में समझेंगे, और इसी में ऑब्लिक में मैं ट्रांसड्यूसर कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम दोनों को सेम लेके चल रहे हैं। ठीक है। सो अगर मैं बेस्ड ऑन दी आपके बता ट्रांस कंडक्शन की बात करूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो हमारे सेंसर्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। ट्रांस कंडक्टेंस मतलब या तो वो रजिस्टिव हो सकते हैं, या वो इंडक्टिव हो सकते हैं, या वो कैपेसिटिव हो सकते हैं। मतलब तीनों में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे लग रही होगी। इनके बारी बारी हम बात करेंगे। जब भी रेजिस्टिव है तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं हमारा रेजिस्टेंस का यूज़ हो रहा होगा। आरटीडी, पोटेंशियोमीटर, स्ट्रेन गेज, दीज आर दी बेस्ड ऑन दी रेजिस्टेंस। एलवीडीटी एक आप सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे हम, एलवीडीटी एंड डीसी मोटर्स, दीज आर दी इंडक्टिव बेस्ड। ठीक है। एंड कैपेसिटेंस बेस्ड भी हम बहुत सारे फ्लो सेंसर और लेवल सेंसर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो हमारे होते हैं कैपेसिटर। ठीक है, ये हो गया ट्रांस कंडक्टेंस टाइप। ठीक है, लेकिन इसी बेस पे और भी प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी बेसिस पे बात करूँ, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल क्वांटिटी बेस्ड हो सकते हैं, मतलब टेम्परेचर बेस्ड हो गया, फिर प्रेशर बेस्ड हो गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फ्लो हो गया, लेवल हो गया। ये बहुत सारे हमारे क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमारे सेंसर्स हो सकते हैं। क्लियर। सो बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टीज ट्रांसड्यूसर ये हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा आ जाता है बेस्ड ऑन दी पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन पावर रिक्वायरमेंट। सो ये वैसे आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में भी, एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। सो यहाँ पे भी क्या होता है, एक्टिव सेंसर एंड पैसिव सेंसर। ठीक। सो एक्टिव पैसिव आपको पता है। सो एक्टिव पैसिव, एक्टिव की बात करें तो दे डज नॉट रिक्वायर्ड द एक्सटर्नल पावर सोर्स, बट इन केस ऑफ पैसिव कंपोनेंट वी हैव रिक्वायर्ड द एक्सटर्नल पावर सोर्स। ठीक है, मतलब उसे ऑपरेट करने के लिए हमें पावर रिक्वायरमेंट होती है। सो एक्टिव के केस में हमारा पीजो इलेक्ट्रिक हमारा ट्रांसड्यूसर होता है, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है, वो हम यूज़ करते हैं, वो हमारा एक्टिव हो जाता है। और बाकी जितने भी आरटीडी हो गया, एलवीडीटी हो गया, ये सब बढ़ेंगे हम। ठीक है, स्ट्रेन गेज हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स। ठीक है। सेम अगर मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, सो बेस्ड ऑन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। सो क्या हो सकता है, या तो सेंसर जो है वो मेटेलिक बना हो, ठीक है, या क्या हो ऑप्टिकल बेस्ड हो, या जो हो सेमीकंडक्टर, या हम बात कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक। क्लियर। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या बात कर सकते हैं लेजर बेस। सो बेस्ड ऑन दिस मैन्युफैक्चरिंग हमने किस तरह से की है, वी कैन क्लासिफाइड सेंसर्स इन दिस डोमेन। ठीक है। अब यही बात करूं तो बेस्ड ऑन आउटपुट, बेस्ड ऑन आउटपुट, आउटपुट किस फॉर्म में मिल रहा है, सो इट कैन बी एनालॉग एंड डिजिटल। अगर किसी भी सेंसर का आउटपुट एनालॉग फॉर्म में मिल रहा है तो हम बोल देंगे एनालॉग है, और अदरवाइज हम क्या बोल देंगे, डिजिटल है। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, एनालॉग ही मिलता है, बट इन केस अगर मैं डिजिटल की बात करूँ तो ऑप्टिकल इनकोडर हम एक पढ़ेंगे। ठीक है, वो हमारा होता है डिजिटल बेस। क्लियर। अब एक और आता है हमारे पास, ये बहुत सारे
स्टेप है जिनके बेसिस आप क्लासिफाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन, अगर मैं बात करूँ, स्टेज ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, सो प्राइमरी होता है एक, और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी। प्राइमरी क्या हो गया कि जिसमें केवल एक ही हमारा सेंसर है, ट्रांजिस्टर लगा है और वो हमें रिक्वायरमेंट दे रहा है, बट किसी किसी केसेस में क्या होता है कि वी हैव टू यूज अनदर सेंसर और ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी, जहाँ पे दो हमारे ट्रांसड्यूसर और सेंसर यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, सो प्राइमरी मतलब डायरेक्ट कनेक्ट विद द मेजर एंड। ठीक है, मतलब जिसको हमें मेजर करना है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे ही क्लास में आपका आ जाता है, इसे भी हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, किस डोमेन में बात कर रहे हैं। मतलब या तो हम उसे बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल या हाउस होल्ड, तो इसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि इस तरह से हमारा एक सेंसर हो सकता है। ठीक है, सो अगेन इसमें भी हम बात करें तो सिंपल, जब हम एलबीडीटी से मेजरमेंट करते हैं तो वो सेकेंडरी होता है, और मतलब जहाँ भी इंडस्ट्री में हम जो भी ट्रांसड्यूसर यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्री लेवल में, उन्हें हम बोल देंगे इंडस्ट्रियल। और अगर मैं बात करूँ हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड में क्या जनरली हम टेम्परेचर सेंसर यूज़ करते हैं, सो वी कैन से, और सभी के लोगों के यहाँ टेम्परेचर सेंसर कुछ लोग अलग से लगा के रखते हैं कि क्या टेम्परेचर है, और यही टेम्परेचर सेंसर जब इंडस्ट्री में जाते हैं हम, तो एसी में जो लगा रहता है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अपने सेंसर्स का। ठीक है, नोट्स में आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि जो हमारे सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर होते हैं उनकी कैरेक्टर्स क्या होती हैं, और दूसरा इसी में हम बोल सकते हैं कि सिलेक्शन ऑप्शन, कि हम कैसे सिलेक्ट करें। तो ऑब्वियसली हमें, जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होंगी तभी हम सिलेक्ट कर पाएंगे कि हमें हमारे लिए कौन सा सेंसर ट्रांसड्यूसर है वो सुटेबल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।